जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म पर्व का आज का नवा दिन है। जुड़े हुए सभी स्वाध्यायियों और आदरणीय स्पीकर प्रोफेसर अनिकांत जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के प्रवचन में हम उत्तम अकिंचन धर्म पर चर्चा करेंगे। जैसे क्रोध का त्याग क्षमा है, मान का त्याग मार्दव है, छल कपट का त्याग आर्जव है, लोभ का त्याग शौच और ऐसे ही परिग्रह का त्याग अकिंचन धर्म है। अकिंचन का सिंपल मीनिंग नॉन अटैचमेंट, नॉन पोजेशन। सो अकिंचन धर्म विषय पर हमारे स्वाध्याय के लिए मैं अब मंच पे आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर अनिकांत जैन जी को। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो जिनाणम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान् मयि प्रकाशिता मङ्गलमुत्कृष्टम् अहिंसा संयमो देवावीतं नमस्सन्ति आज 10 लक्षण महापर्व का ये 9वां दिन है। पिछले 8 दिनों से हम लोग प्रतिदिन एक एक धर्म के मर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वह धर्म किस तरह हमारे जीवन में प्रकट हो। कल एक श्रोता ने एक बात पूछी थी कि ये जो क्रम से धर्म आते हैं उत्तम क्षमा मार्दव एक एक, तो क्या ये आत्मा में प्रकट भी क्रम से ही होते हैं? पहले उत्तम क्षमा प्रकट होगी, फिर उत्तम मार्दव प्रकट होगा, फिर आर्जव प्रकट होगा। कल हमारी शाम की स्वाध्याय कक्षा जो यहाँ लाइव चल रही है दिल्ली में, उसमें एक श्रोता ने प्रश्न पूछा। ये प्रायः इस तरह का भ्रम हो जाता है कि पहले दिन उत्तम क्षमा प्रकट हुई, दूसरे दिन उत्तम मार्दव प्रकट हुआ, तीसरे दिन उत्तम आर्जव प्रकट हुआ, जैसे करते करते आज 9वें दिन उत्तम आकिंचन्य प्रकट हो जाए। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं। ये आत्मा के 10 धर्म हैं, माने 10 लक्षण है, और ये जब प्रकट होते हैं तो ये 10 धर्म आत्मा में एक साथ प्रकट होते हैं, क्रम से प्रकट नहीं होते हैं। जिस दिन उत्तम क्षमा प्रकट हुई थी उसी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य तक प्रकट होते। जैसे मुनिराज को जब ये 10 धर्म प्रकट होते हैं तो क्रम से नहीं, एक साथ एक ही समय में प्रकट हो जाते। जब वे अपने स्वरूप में रमण करते हैं और इस तरह का चिंतन करते हैं कि ये शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं, इस इतनी उत्कृष्ट अवस्था में जब ये पहुंच जाते हैं तो ये मुनियों के उत्तर गुणों में इसकी गणना की गई। तो ये जो 10 धर्म हैं वो एक साथ आत्मा में उत्पन्न हो जाते हैं, और जब आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है। लेकिन फिर 10 दिनों में हम क्रम से इसको क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या फिर प्रातः काल जब मंदिर में पूजन करते हैं, वैसे तो हम 10 दिन 10 धर्मों की आराधना करते हैं। व्यवहार से भी हम 10 दिन 10 धर्मों की आराधना करते हैं, 10 धर्मों के अर्घ समर्पित करते हैं, क्योंकि 10 धर्म एक साथ प्रकट। लेकिन व्यवहार क्या करता है, हमेशा भेद करके कार्य करता है। व्यवहार में जब हम आते हैं तो सबको एक साथ नहीं ले सकते, उनको क्रम उसका बनाना पड़ता है। तो समझने की दृष्टि से 10 धर्म के 10 क्रम बने हुए हैं। तो पहले दिन उत्तम क्षमा आ जाता है, फिर दूसरे दिन उत्तम मार्दव। तो इसको क्रम से, अब एक साथ तो सारा स्वरूप समझ में आएगा नहीं। यदि व्याख्यान भी होना है तो एक ही समय में सारा व्याख्यान भी कराना संभव नहीं। तो क्रम से एक एक दिन एक एक धर्म को गहराई से स्वाध्याय के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से अच्छे से विचार करते, इसलिए ये क्रम से समझने और समझाने में आता है।
ये समझना समझाना क्रम से होता है, हर समय होता है, हर वर्ष होता है, तो ये मन में भ्रम खड़ा हो जाता है। आज तो उत्तम क्षमा का दिन है, 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का है, ऐसा ऐसा लगता है कि उस दिन ही ब्रह्मचर्य प्रकट होगा, पहले दिन प्रकट नहीं होगा। या अगर ऐसा देखें तो पहले दिन उत्तम क्षमा प्रकट हो गई, अब 10वें दिन क्या होगा, बोले सिर्फ उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं है, हर दिन हर धर्म का है, लेकिन समझने की दृष्टि से ऐसा किया जाए। और किसी भी धर्म की विशेष आराधना करनी है तो उस पर इम्फेसाइज करना, तो उसको मुख्य रूप में से लेना पड़ता। तो जैसे आज उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः, ऐसा करके आज लोगों ने इसका जप किया। कल उसका उत्तम तप धर्मांगाय नमः, उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः, ऐसे करके उसका जप किया था। तो एक एक दिन एक एक जप पूरा 108 बार किया जाता है प्रत्येक धर्म के लिए, और उसका अर्घ भी समर्पित किया जाता है। आज हमको जो धर्म समझना है वो उत्तम आकिंचन्य धर्म। क्या अर्थ क्या होता है आकिंचन? इसका एक सिंपल सा अर्थ है, न किंचन मम, मेरा कुछ भी नहीं, इतना ही समझना है। आज के दिन इसी बात को समझना है, मेरा कुछ भी नहीं। अगर इतना भी हमको समझ में आ गया, तो इतने ही समझने के लिए सारा प्राणायाम किया जाए, सारा व्यायाम इसी के लिए किया गया, सारे ग्रंथ इसीलिए। जैसे भेद विज्ञान समझाने के लिए हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत सुंदर एक उसका हिंदी पद्यानुवाद आपको बताता हूँ। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का, यानी जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही समझना है। पूरे आगमों को पढ़ना, पूरा ज्ञान प्राप्त करना, उसका सार क्या है, कितना सा समझना है कि जीव भिन्न है, पुद्गल, ये दोनों एक है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और जो कछु है सो याई को विस्तार। और इसके अलावा जो कुछ भी है ना, वो सब इसका ही विस्तार है, बाकी सार को समझने लायक। इसी तरह आज के धर्म को समझना है तो भी यही बात समझनी, इस सारे व्याख्याएं, सारा ग्रंथ, सारा दर्शन, सारी मीमांसा, यह सारा का सारा अध्यात्म इस चीज को बताने के लिए संकल्पित है, या इसका एहसास कराना चाहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, न किंचिन मम। एक देखिए सर्वार सिद्धि की बहुत अच्छा लक्षण दिया हुआ है, आकिंचन को समझते हैं, उसको समझेंगे तो इसकी वास्तविक परिभाषा हमको समझना है। मैं शास्त्रों की परिभाषा आरंभ में इसलिए बताता हूँ हर व्याख्यान में, कि एक ऐसी परंपरा चल गई है कि 1 घंटे का प्रवचन उत्तम आकिंचन पे हो जाता है, हर धर्म पर हो गया, लेकिन जो श्रोता है उसको मूल परिभाषा का ही पता नहीं है कि इसकी परिभाषा। कहानियां सुन ली, प्रवचन सुन लिया, तालियां बज गई और सब हो गया, लेकिन वास्तव में आज के धर्म का क्या स्वरूप है, ये 2 लाइन में नहीं समझा जो असली चीज थी। व्याख्या हम किसी आधुनिक व्याख्या भी कर सकते हैं, पुराने ग्रंथों के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हैं, सब हो सकता है, लेकिन उसका मूल परिभाषा वो तो पता चलनी चाहिए। इसलिए मैं आरंभ में आपको थोड़ी इसकी परिभाषा बताऊंगा। सर्वार सिद्धि जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 6वीं शताब्दी में लिखी है, जो तत्वार सूत्र की टीका के रूप में लिखी है, उसमें 9वें अध्याय में वो कहते हैं, ममेद मित्यभिसंधि निवृत्तिराकिंचन्यम नास्य किंचनास्तित्य किंचन तस्य भावः कर्म व आकिंचन्यम। आकिंचन्य का लक्षण है, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन्य।
मुंह से बोलना ही अकेला नहीं है, क्रिया से भी अकेला नहीं। इस तरह का जो मन में अभिप्राय भरा हुआ है, ये अभिप्राय बड़ी विचित्र चीज है। अभिप्राय से चीज नहीं जाती है, चाहे फिजिकली द्रव्य से चली जाए, चाहे हम बाहर की क्रियाओं में कोई भी कार्यक्रम कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उस अभिप्राय हमेशा उससे भिन्न बना रहता है। और आचार्य ये कह रहे हैं कि जब तक वो चीज अभिप्राय से नहीं जाएगी, अभिप्राय में नहीं सुधरेगी बात, तब तक गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। तो इस बात पे जोर दे रहे हैं, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। यानी जिसका कुछ नहीं है उस वो आकिंचन। आज हम लोग सब लोग मिल बैठकर यहाँ जो आधा पौन घंटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम लोग कितना विचार कर लें, निर्णय करते हैं आज बैठ, क्या मेरा क्या है, ये आपका क्या है, मेरा क्या है। सूक्ष्म से शुरू करूं कि स्थूल से शुरू? बाहर से शुरू करते हैं। ये धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ये सब अचेतन चीज, अचेतन पदार्थों की गिनती है। क्या ये मेरा है, या मैं इसका मालिक हूँ, जब मैं ये जो मेरे पास है वो मेरा है? ऐसा एक बार विचार कर। तो ये इतना स्थूल कथन है कि आप ही नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है कि ये किसी एक का होकर कभी नहीं है। धन, पैसा, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हुए, जब लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है तो ये कभी किसी की हुई नहीं, आज इसकी है कल उसकी है। जब भगवान बाहुबली को तपस्या दे रहे थे और कैवल्य ज्ञान नहीं हो पा रहा था, इतनी सी शंका मन में थी, इतना सी बात, इतनी सी फांस लगी हुई थी, केवल ज्ञान नहीं हो पाता। वो फांस कैसी थी कि वो भरत से युद्ध जीत करके भरत को सारा राज्य दे करके आ गया और खुद दीक्षा लेकर के वो तपस्या कर रहे, 1 वर्ष हो गया, लेकिन मन में केवल ज्ञान रुका हुआ था, वो हो नहीं पा रहा। पता चला कि क्या हो गया, बोले ये इतनी सी एक मन में बात है। आप देखना मन की बात कितनी गहरी है। इतनी सी, सब कुछ हो गया, तप हो गया, तपस्या हो गई, बिल्कुल केवल ज्ञान होने में इतना सा है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। इतना बड़ा भेद विज्ञान हो गया, ये शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा मैं नहीं हूँ। तब तक तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, इतना बड़ा तप किया, लेकिन ये जो आसपास का वातावरण है ना, वो कितना दुखी करता है, ये सोचो। बहुत तत्व ज्ञानी हो गए, बहुत वेद विज्ञानी हो गए, लेकिन इतनी सी बात दिमाग से नहीं उतर पा रही थी तो मैं इस भूमि पे खड़ा हूँ, बोले भरत की भूमि। इसका मतलब भरत से कुछ ना कुछ बात बाकी है। जब भरत चक्रवर्ती कोई बात पता लगी, तुरंत उनके चरणों में गए, वो तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और हाथ जोड़ करके भरत भगवान ने निवेदन किया और कहा कि ये धरती कब किसकी हुई है, कौन इसका अधिपति है, कौन इसका भूमिपति है। आज मैं चक्रवर्ती हूँ, पहले कितने चक्रवर्ती हो गए। और मैं जब उस पर्वत पर नाम लिखने गया था तब मुझे समझ में आया कि मैं 6 खंड की विभूति जीतने के बाद उस पर्वत पर नाम लिखने गया कि मैं भी चक्रवर्ती हूँ, तो उस इतने बड़े पर्वत पर कहीं जगह नहीं मिली लिखने की नाम, क्योंकि पूरा नाम लिखा हुआ भरा पड़ा। यानी मेरे से पहले कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं, मैंने कौन सी बड़ी चीज हासिल की, और मुझे दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ा, क्योंकि नाम लिखना भी तो एक दिन कोई मेरा भी नाम मिटा करके अपना नाम लिखा, जब कोई और चक्रवर्ती है। तो ये भूमि कभी किसी की हुई नहीं। जैसे ही उन्होंने ये निवेदन किया, तुरंत भगवान बाहुबली को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये शंका निर्मूल हो गई, एक मन में फांस लगी तो छूट गई। तो
हम ये निर्णय करें कि ये जो बाह्य पदार्थ जगत के हैं, अचेतन पदार्थों को कह रहा हूं, जिनको हम अपना मान लेते हैं, ये मेरे हैं, ये कभी किसी के हुए ही नहीं, तो मेरे कैसे हो जाएंगे? उन पर से तो बुद्धि हटाना है कि ये मेरे नहीं, भले ही मैं वर्तमान में इनका मालिक हूँ, ये मेरे अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में मेरा, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा। जो मेरा है वो कभी कहीं जा नहीं सकता, और जो चला गया इसका मतलब वो मेरा नहीं। सीधा छोटा सा सूत्र है। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब अचेतन चीज को छोड़ दिया हमने, अब चेतन पे आ जाते हैं। ना सही ये रुपया पैसा जमीन जायदाद गाड़ी बंगला मेरा नहीं है, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी है, वो तो मेरे हैं। तो ये बात आप हमसे मत पूछो, आप एक बार सगे संबंधियों से पूछ कर, क्या वो आपके हैं? और अगर आपको आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ है तो आपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं, आपको कुछ अनुभव ही नहीं। आप एक बार परख करके देख लेना कौन रिश्तेदार किसका कितना है। ये सब व्यवहार से एक दूसरे के कहते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, ये आपको सबको पता। तो चलो छोड़ो, रिश्तेदारी नातेदारी छोड़ देते हैं। अब आते हैं हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये तो हमारे हैं। और दूर के रिश्तेदार छोड़ दो, और सगे संबंधी आप और अच्छे से चेक कर लें, और अनुभव में कमी रह गई हो तो थोड़ा और अनुभव प्राप्त करके देख लेना, आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। यथार्थ दृष्टि से देखें तो वो भी हमारे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा, मोह मोह को हम मान लेते हैं ये हमारे, मोह के कारण ही मान लेते हैं। लेकिन जिस दिन मोह गलित हो जाएगा उस दिन ये भी हमें अपने भाषित नहीं होंगे। हमें इनसे प्रेम नहीं है, हमें इनसे मोह है और डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसलिए एक दूसरे को अपना बोल। वास्तव में देखें तो हमारे अलावा, मेरे खुद के अलावा जो हमारे सगे लोग हैं वो भी यथार्थ दृष्टि से देखें, व्यवहार से ना देखें, यथार्थ दृष्टि से देखें, और चाहे तो परख लें अच्छे। आपको अंत में रिजल्ट ये मिलेगा कि वो भी हमारे हैं। तो ये निश्चित हो गया, अचेतन पदार्थ हमारा नहीं है, वास्तव में हमारा नहीं है, और चेतन तत्व भी हमारा नहीं है, जिनको हम अपना समझे बैठे। किसी को अभी समझ में आ जाए, किसी को देर से समझ में आए, लेकिन एक दिन समझ में सबको आएगा कि ये हमारे नहीं। फिर इसके बाद आते हैं, चलो ये सब छोड़ो, वो हमारे नहीं है। आपने कह दिया रुपया पैसा हमारा नहीं है, जमीन जायदाद हमारे नहीं है, हमारे सगे संबंधी हमारे नहीं है, चलो छोड़ो, ये शरीर तो हमारा है ना। अब इसको भी चेक कर लो, ये कितना साथ देता है। ये हमारे साथ जाएगा शरीर? नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। ये शरीर भी कभी किसी का नहीं हुआ है, शरीर परिवर्तनशील है, ये भी हमारे नहीं। हमारा तो कुछ है ही नहीं जगत में। अब सगा संबंधी भी हमारा नहीं, आप कह रहे हैं जो सबसे निकट निकट हमारा सहयोगी है ये हमारा शरीर, जो सबसे अंत तक साथ रहता है, लेकिन कह रहे हैं ये भी यही डला रह जाएगा, ये भी हमारा नहीं यथार्थ। चलिए, शरीर को भी मेरा नहीं है मान लिया, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन ये आत्मा तो हमारा है। ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो मेरा है। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकार धर्म सोचा करके पता है वो तो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे जानवर की है क्या हैं। वो तो किसी अन्य के नहीं है। इतना तो क्या कह रहे, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम,
ये तो आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये तो आत्मा के हैं। तो कह रहे हैं अब आपको अब चीजें समझनी है। अभी तक तो इतना था, ये सब लोग समझ लेते थे कि मेरे लिए मेरे लिए, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो जो आत्मा में घटनाएं होने वाली है, चाहे विकारी हो चाहे स्वाभाविक हो, ये तो आत्मा की है ना, मैं आत्मा हूँ तो मेरे होनी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि ये जो आत्मा की विकारी परिणति है, ये भी आत्मा की नहीं। राग द्वेष मोह और क्षोभ, मोह माने मिथ्यात्व समझो आप, क्षोभ माने राग द्वेष की परिणति। मोह और क्षोभ से रहित अवस्था ही धर्म कहलाती है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो मोह और क्षोभ, मोह कोह विहीणो, प्रवचन सार की गाथा में आता है ना, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्तीर्णित दिट्ठो मोह कोह विहीणो। वहां पर कह रहे हैं मोह और क्षोभ से रहित अवस्था जो समत्व को प्रदान करती है। तो ये है किसके? ये जो राग तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, द्वेष भी आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो आत्मा का कहना चाहिए। लेकिन कुंद कुंदाचार्य ये बात समझाते हैं कि ये भी पुद्गल के परिणाम। कर्म कैसे हैं? पुद्गल हैं, उनके कारण से ये हो रहे हैं, वो नहीं होते तो ये नहीं होते। तो उसको आत्मा के ऊपर उसका कर्तृत्व ना लाद करके उसको भी पुद्गल के ऊपर कह देते हैं, पुद्गल के परिणाम, पुद्गल के कारण ये विकार उत्पन्न हो रहा है, आत्मा के कारण नहीं हो रहा है। क्या आत्मा तो स्वाभाविक परिणति होती है। तो ये भी हमारा नहीं है। अब और गहराई में जाना पड़ेगा, क्रम से अंदर अंदर आ रहे हैं। मोह राग द्वेष भी मेरे नहीं। अच्छा ठीक है, आत्मा जब मान लीजिए जब शरीर पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, तो शरीर नहीं रह जाता, आत्मा निकल करके जाता है। आत्मा जा रही है तो आत्मा के साथ क्या क्या जा रहा है? आत्मा के साथ कर्म जा रही है, उनके जो भी चीजें वो साथ में जा रही है। कर्मण शरीर तो साथ में है ना, कर्म साथ में जा रहे हैं, तो वो तो आत्मा के हैं। वो कर्म कर्म फल चेतना ये कुछ भी आत्मा का नहीं। कर्म तो पुद्गल है, वो कभी आत्मा का हुआ ही नहीं। आत्मा का होना माने आत्मा के एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उसी जगह रह रहा है, लेकिन उसका कभी हुआ नहीं। एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के होते नहीं, अनादिकाल से रह रहा है। इस कारण से वो इतने उसके संस्कार दृढ़ हो गए हैं कि हमारे अनुभव में ये आता है कि यही मेरा है। उधर से दृष्टि हटाना, ना किंचन मम, कुछ भी मेरा नहीं। किस स्तर पर अनुभव करेंगे तब आकिंचन धर्म समझ में। तो मेरा है क्या? आपने कह दिया कर्म भी मेरे नहीं, मोरा कुछ नहीं है, तो है क्या? हमारा मेरा एकमात्र ज्ञायक भाव मेरा है, शुद्ध स्वरूप मेरा है। ये जो निर्विकारी स्वरूप शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है, जिसमें न राग है न द्वेष है न कर्म है। कर्म भी हटा दीजिए तो कर्म पुद्गल है, कर्म भी नहीं है। और कर्मों से उत्पन्न, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला कुछ भी वो मेरा नहीं है, कोई भी भाव। परम पारिणामिक स्वरूप एक बार अपनी दृष्टि में उस शुद्ध तत्व का दर्शन कर ले, तब पता चल जाएगा कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं। ना किंचन मम, मेरा कुछ भी नहीं है, ये ही आकिंचन्य धर्म। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा एक बताता हूं आपको। धवला ग्रंथ में, हमारे आगम ग्रंथ है, उसमें प्राकृत में लिखा है, व्यवहारणयम पडुच्च खेतादि गंथो अभ्यंतर गंथ कारणतादो तेदस्य परिहरणम ऋग्गंथंतम निच्छायणयम पडुच्च मिच्छत्तादि गंथो कम बंध कारणतादो तेसिन परित्यागो ऋग्गंथंतम। वो कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्रादि, ये जो हम लोग परिग्रह 24 भेद बोलते हैं ना,
परिग्रह 24 भेद, ऐसे पूजा में भी पढ़ते हैं 24 प्रकार। यानी ये जितना बाहर का परिग्रह है, बाह्य परिग्रह क्षेत्रादि, वो व्यवहार में की अपेक्षा से उसको कहा गया, क्योंकि वे आभ्यंतर ग्रंथ का कारण है। वो जो व्यवहार से परिग्रह के अभाव की बात कही जाती है, वो इसलिए कही जाती है क्योंकि उसका कारण, वो कारण बनता है आभ्यंतर परिग्रह। एक कारण वो भी है, क्योंकि वे आभ्यंतर ग्रंथ के कारण है। इनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। आप सभी जानते हैं कि श्रमण परंपरा को जो मुनि होते हैं उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। तो यहाँ ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ का अर्थ परिग्रह होता है। निर्ग्रंथ माने परिग्रह से रहे। निश्चय नहीं की अपेक्षा से मिथ्यात्वादी ग्रंथ हैं। ये अंदर में जो ग्रंथि बन जाती है वो एक अलग चीज। मिथ्यात्वादी जो कषाय हैं, कषाय भाव है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, और सिर्फ कषाय नहीं, नो कषाय भी उसके अंतर्गत आ जाती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये आभ्यंतर परिग्रह है। और इसमें सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। अब आप अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों को देखेंगे तो इन सबका मूल कारण है पहला वाला परिग्रह, मिथ्यात्व। और जब तक वो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो कोई परिग्रह नहीं छूट सकता वास्तव। अगर हमने उपचार से दिखाने के लिए, करने के लिए बाहर से छोड़ भी दिया तो मिथ्यात्व नहीं छोड़ा तो वो भी निष्फल हो जाता है। ऐसा हमारे आगम शास्त्रों में पग पग पर ये बात कही गई। आचार्य कुंद कुंद अष्टपाहुड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर एक गाथा कहते हैं, भाव विशुद्धि निमित्तम बहिर्गंधस्य कीरये चाओ, बहिर्चाओ बिहिलो अंतर्गंध जो तस्। कह रहे हैं बाह्य परिग्रहों का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। अगर हम इन बेजान वस्तुओं से घिरे हुए बैठे हुए और उनमें ममत्व कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, तो कभी हम अपनी आत्मा का दर्शन ही नहीं कर सकते। हम अपने अंदर घुसकर देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है, इतना अधिक बाहर का परिग्रह हमने इकट्ठा किया कि हमारा पूरा दिमाग उसमें उलझा। तो हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो बाहर की ओर गमन कर रहा है, कभी अंदर चलने का प्रयास नहीं कर। इसलिए पहले बाह्य परिग्रह भी छोड़ने बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं बाह्य परिग्रहों का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाए, परंतु रागादि रूप आभ्यंतर परिग्रह के त्याग के बिना बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल होता है। बाहर से अगर सब कुछ छोड़ भी दिया है लेकिन अभ्यंतर अंदर से नहीं छोड़ा तो कोई फायदा नहीं। शास्त्रों में बात पग पग पर लिखी हुई है कि एक तपस्वी जंगल में रह करके भी वो संसारी हो सकता है, और एक व्यक्ति संसार में रह करके भी बैरागी हो सकता है। उन सबके बीच में रहकर भी उसको किसी चीज का मतलब नहीं। और एक कोई रागी व्यक्ति वो जंगल में तप कर रहा है तो भी उसके दिमाग में पूरा संसार घूम रहा है, तो कह रहा है वो संसारी है। और जो अंदर से टूट चुका है, अंदर से विरक्त हो चुका है संसार से, उसके भोगों से, उसकी क्षण भंगुरता के कारण उसके नुकसान देखता है, अंदर से निवृत्ति हो गई और अंदर से मान लिया है कि ना किंचित मम है। जब ये देह मेरी नहीं है तो देह से जुड़े संयोगी समस्त पदार्थ मेरे नहीं है। और हम तो देह की भी बात नहीं कर रहे, हम तो आत्मा में जो कर्मों का बंधन है वो कर्म भी मेरे नहीं है, इतना अकिंचन्य धर्म हो रहा है। तो जो इतना मान रहा है तो इन छोटी मोटी चीजों को क्यों अपना मानेगा? हम बाहर के परिग्रह के त्याग को बहुत बड़ा त्याग समझते हैं, लेकिन अंतरंग के परिग्रह का त्याग ही मूल में कारण। आप एक बात बताओ, कोई पति पत्नी है, वो अंदर से एक दूसरे को प्रेम नहीं करते,
और टूट चुके हैं। अब अदालत में जा करके कि हम अलग संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, उन्होंने अर्जी दे दी। अब वो जब फैसला देंगे देंगे, जब उनका निर्णय आएगा आएगा, कानूनी रूप से अलग होंगे, वो तो टाइम बिंग है। लेकिन तलाक तो हो चुका है। जब हम एक मन नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमारा इसलिए नहीं है, तो अब और कौन सा तलाक है? अब वास्तव में देखा जाए तो तलाक तो हो चुका है। तो वो प्रक्रिया अदा करने में समय लग जाएगा, कानूनी रूप से हम अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो हम अलग ही हैं। तो जिसने अपने आप को जुदा कर लिया है उससे, पर पदार्थों से, वो जब फिजिकली वो पर पदार्थ जब दूर होंगे, टाइम बिंग है। यहाँ ठीक है जब बाहर का परिग्रह, लेकिन अंदर से उसने विरक्ति को धारण कर लिया है, वो विरक्त हो गया है और उसने मान लिया है कुछ भी मेरा नहीं, तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता। अब देखो, ये कोई ये मान ले कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये कर्म भी मेरे नहीं, शरीर भी मेरे नहीं, तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा आपके? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सिर्फ उसका ही कुछ बिगाड़ सकते हैं जिसने किसी चीज को अपना माना हो। जो कुछ किसी चीज को अपना मानता ही नहीं है, उसका रंच मात्र बाल बांका नहीं कर सकते। ये अध्यात्म है। बहुत सारी बातें हमारे स्वामी कार्तिकेय भी कहते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में वहां 10 धर्म का बड़ा अच्छा विवेचन आया है। वो कहते हैं, दिव्येण जो विवज्जति चेयण मेरम च सब्बहा संगम लोय व्यवहार विरतो निकथंतम हवे तस्य। जो लोक व्यवहार से विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देता है, उसके निर्ग्रंथ पना होता है, यानी उसके आकिंचन्य धर्म होता है। माने मन वचन और काया, इन सबसे उसके प्रति उसका त्याग होगा। व्यवहार से जो बाह्य परिग्रह का त्याग, उसको हम लोग कहते हैं उत्तम आकिंचन। मिथ्यात्व आदि परिग्रह, अब मिथ्यात्व तो गया नहीं और बाकी सारी चीजों को हम कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं असली चीज तो आपने छोड़ी नहीं है, जिसके कारण से इस पर पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जाती है। तो जब तक मिथ्यात्व रहेगा तो आसक्ति विद्यमान रहेगी। असली काम तो मिथ्यात्व छोड़ने का है, और सब उसमें भी पहला काम है ग्रहित मिथ्यात्व, जो हम सामने देख रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व छूटे, फिर जो अग्रहित मिथ्यात्व छूटे, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो, इसके अनंतर उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट। हम लोग तत्वार सूत्र में परिग्रह का एक हमने लक्षण पढ़ा है, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह को समझाना है ना, इसमें समझना पड़ेगा परिग्रह क्या कहलाता है। तो कह रहे हैं आसक्ति का नाम परिग्रह है, मूर्छा माने आसक्ति। परिग्रह किसको कहते हैं? वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारा ममत्व परिणाम है या आसक्ति है, वो परिग्रह कहलाता है। और अगर ममत्व परिणाम नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो छोड़ने वोड़ने की जरूरत ही नहीं, सब तो छूटा ही हुआ है। आप उसको अपना मान रहे हैं और अपना मानना छोड़ दो तो ये छूट गया, उसको कहीं जाके फेंकने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके प्रति हमारा ममत्व नहीं है। एक सूत्र और भी आता है, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, इससे मनुष्य गति का बंद होता है। और पिछले कई दिनों से हमने ये चर्चा बहुत अच्छे से की है कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ होता है। ये अच्छा कुल मिलना, शास्त्रों का समागम मिलना, जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलना, ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ होता है। शास्त्र सुनना ये कितना दुर्लभ है। शास्त्र के वचन आज कहीं सुनाई नहीं देते, वो सुनने को मिल जाए तो आप समझो हमारे कान पवित्र हो। इस सूत्र के बारे में कुछ बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम लोग मिलके यहाँ विचार करते हैं आपस में। हम लोग मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य, जो सुन रहा है सब मनुष्य। ये मनुष्य गति हमें किन कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त,
कितनी अनुकूलता मिल रही है जीवन में। एक तो मनुष्य गति मिलना, फिर भारत जैसा देश मिलना, फिर जिन धर्म मिलना, इसके बाद सुकुल आयु निरोगता, अच्छा कुल मिलना, अच्छी आयु मिलना, निरोगी शरीर होना, कान ठीक है, आंख ठीक है, देख के पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बुद्धि ठीक है, ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ। तो ये हमें किन पूर्व भाव में हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो ये हमको मनुष्य गति मिल गई, इस तरह का मिल गया। जब ये कह रहे हैं अल्पारंभ और अल्प परिग्रह, अल्पारंभ माने कम पाप किया, और कम परिग्रह, अल्प परिग्रह का पाप, बहुत आसक्ति नहीं रखी, और रखा भी थोड़ा बहुत, थोड़े में संतोष किया, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसे। तो ऐसा हमने किया होगा तभी हमें मनुष्य भाव, ऐसा किया होगा। जो हम आप सब लोग मनुष्य हैं, इसका मतलब क्या है, इन परिणामों के कारण ही मनुष्य गति मिलती है, और यही परिणाम हमने किए हैं तभी तो हमें मनुष्य गति मिलती है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन परिणामों के कारण हमें ये मनुष्य भाव मिला है, उस मनुष्य भाव के को प्राप्त करके हम वो परिणाम कर रहे हैं जिसके कारण पशु गति में भटकना हो जाए, नरक पशु गति। जैसे पहले सूत्र पढ़ा था ना, मायाचारी तरी माया तेरी योन्यस्य, और बहुमारंभ परिग्रहत्वम नारकास्यायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करना नरक कायु गति का कारण है, और मायाचारी करना तिर्यंच गति का कारण है। तो ये मनुष्य गति जो हमें कम परिग्रह के कारण प्राप्त हुई है, कम पाप और कम परिग्रह के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है, वो मनुष्य गति प्राप्त करके हम ब्रह्मारंभ और परिग्रह, बहु परिग्रह और बहु आरंभ ये शुरू कर दें, तो ये तो विवेक नहीं हुआ, या हमारी समझ ठीक नहीं है, या अच्छे से बात को हमने अभी तक समझा नहीं है। मैंने जिन परिणामों से हमें इतना अच्छी चीज प्राप्त हुई, वो प्राप्त करके हम उल्टे परिणाम कर रहे, पूर्व भाव में कभी किया होगा तभी तो ये मिला है। तो कम से कम इतना पुरुषार्थ तो हमारा परिग्रह के प्रति और पर पदार्थों के प्रति, इतना उसके प्रति अनासक्ति तो रहनी चाहिए कि न सही मोक्ष, कम से कम पुनः मनुष्य गति तो मिल जाए, कि हम सीखने के लायक तो रहें। जिस मनुष्य गति के लिए देवता भी तरसते हैं, सुर नर से सब परेशान रहते हैं कि मैं मनुष्य गति को प्राप्त, हमको पुनः मनुष्य गति मिलेगी, चाहिए नहीं है, चाहिए तो हमको सिद्ध गति है, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं कि नरक में और पशु गति में चले। तो कम से कम अपने पाप को, अपने परिग्रह की भावना को इतना तो सीमित रखें, इतना तो ममत्व तो परिणाम कम करें, इतनी तो अनासक्ति रखें कि कम से कम मनुष्य को दोबारा मिले, ताकि हमको पुनः अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने का मौका मिले। इस जन्म में, इस मनुष्य भाव में जितनी गाड़ी हम धकेल पाए आगे मोक्ष मार्ग की तरफ, उतनी तो ठीक है। लेकिन अगर आयु पूरी हो गई, ये गति भी चली गई, तो हम मनुष्य भाव गंवा देंगे और पुनः मनुष्य भाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और पूरी कितनी योनियों में भटकेंगे, कौन कौन से उसमें, तो कब दुर्लभता से ये मनुष्य भाव मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास एक अवसर है, और कोई कहे मैं पता नहीं था, तो बता रहे हैं, इसीलिए पता तो हो जाए कम से कम। तो हमें पता चल गया, ये भी हमारा सौभाग्य है, ये बात पता चल गई, ज्ञान हो गया है, तो हम कम से कम अनासक्ति का अभ्यास तो करें। जो परिग्रह हमारे पास है, जितना काम चल रहा है, जितना जरूरी है, उससे ज्यादा न, उनमें अनासक्त भाव, कितनी सी आयु बची है, कितना सा जीवन बचा है, क्या क्या दृश्य हमने पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण देखे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग चले गए, सब धरा रह गया। तो इतना तो विचार कर लें कि कम से कम आसक्ति नहीं रखेंगे, जो है सो होगा। एक बहुत अच्छा शेर किसी शायर ने कहा है, आगाह अपनी मौत से
कोई वशर नहीं। वशर माने होता है मनुष्य। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर। व्यवस्था तो हम ऐसी रख के चल रहे हैं कि हमको 100 वर्ष तक जीना है, ऐसा मान के चल रहे हैं। 100 या 150 200 साल तक जीना है, इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, और खबर पल पल का ठिकाना नहीं है। स्थिति ये है, वास्तविक स्थिति ये, हमें पता ही नहीं है कितनी आयु शेष है, ये हमको पता नहीं। तो जितना अभी विवेक जागृत है, अभी हम कम से कम बाहर की दुनिया से हट करके कुछ, अगर 10 लक्षण पर्व जैसा अवसर हमको प्राप्त हुआ है, आत्म आराधना के लिए हमको इतना अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो हम स्वाध्याय के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से, उनके पूजन के माध्यम से हम कैसे इतने सारे निमित्त इसलिए उठाते हैं, इसलिए उनको रखते हैं ताकि हम अपनी आत्मा का दर्शन कर सकें, अपने मिथ्यात्व को दूर कर सकें। मिथ्यात्व का परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह, उसके कारण ममत्व परिणाम होता है, उसी के कारण राग द्वेष होते हैं, उसी के कारण आसक्ति होती है। और अगर हमने जड़ से चीज काट दी तो बाकी की चीज कितने दिन ठहरेगी, कितने दिन बचेगी? नहीं बचेगी। हम अगर किसी पेड़ की डाल काटते रहे, तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्या करें, पत्ता तोड़ दिया, डाल काट दिया, तो वो फिर से आ जाती है, फिर बढ़ जाता है, बरसात आती है फिर से बढ़ जाता है। और मान लीजिए आपने किसी को जड़ से ही कट खत्म कर दिया, तो अब वो पेड़ अभी भी हरा है, दिख रहा है, सब है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन ये हरा रहने वाला नहीं, ये सूख जाएगा, क्योंकि असली काम व्यक्ति ने कर दिया, इसको जड़ काट दी। तो मिथ्यात्व की जड़, मिथ्यात्व रूपी जड़ यदि खत्म हो गई तो बाकी की चीजें अपने आप संचालित होने लग गई। इसलिए हमको यदि सबसे अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, कैसे भी करके ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व छोड़कर अपनी आत्मा के प्रति सच्चा श्रद्धान उत्पन्न करना, तत्व और तत्व के भाव को समझना और अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन का हो। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, कैसे क्यों क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। एक व्यक्ति था, वो ट्रक चला रहा। ट्रक आपने देखे होंगे जो सामान ढोते हैं, वो ट्रक चला रहा। अब उसका ट्रक पंचर हो गया, तो उसने अपनी स्टेपनी उठाई और एक जो पहिया पंचर हो गया उसको बदला। फिर उसने क्या किया, शराब पी ली, रात का समय था। फिर उसने कहा मैं शराब पी के चलाता हूँ। उसने शराब पी ली, रात में ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी चलाने लगा। जैसे आप सपोज करो उसको दिल्ली से लखनऊ तक जाना, रात भर का सफर उसको चलाना था, सुबह लखनऊ पहुंचना है दिल्ली से चला। तो वो उसने अपना एक टेप रिकॉर्डर ऑन किया, गाना सुनता रहा, नशे में था, स्टार्ट किया, गाड़ी चलाता रहा, बढ़िया सफर चल रहा। सुबह हो गई, रात भर गाड़ी चलाता, नशे में। सुबह हो गई तो उसने कोई बगल से निकल रहा था, तो उससे पूछा कि भाई लखनऊ कितना दूर है, कहाँ पहुंचे हम, कितना रास्ता बचा। उसने कहा कौन से लखनऊ की बात है? बोले वो जो उत्तर प्रदेश में है, मुझे वहां जाना था। तो बोले हाँ तो जाओ, अभी तो तुमको छुट्टी, तो दिल्ली है अभी तो तुम, तो क्या बात कर रहे हो? मैं तो पूरी रात से गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा डीजल जला दिया मैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी जो है यहाँ कैसे? तो उसने और पता लगाया, थोड़ा नशा उतरा। बोले वास्तव में ये जहाँ इसने अपनी स्टेपनी चेंज की थी, ये वहीं पर खड़ा है, इसकी गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, रात भर गाड़ी चला, मेहनत कर रहा है।
अब इस उदाहरण से क्या बात समझा, पता लगा क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो चारों तरफ देखा तो पता चला जो उसने स्टेपनी चेंज की थी, पहिया चेंज किया था। आपने देखा होगा जब पहिया बदला जाता है तो पहिए को उठाया जाता है, उठाने के लिए एक जैक लगता है, से फंसा के ऐसे घुमाते हैं जिससे ट्रक ऊपर उठ जाता है थोड़ा, तो पहिया निकाल करके बंद। उसने पहिया बदल भी दिया, कस भी दिया, लेकिन वो जैक निकालना भूल गया। जो जैक होता है वो निकालना भूल गया और शराब भी पी ली। गाड़ी चलाता रहा, पहिया घूमता रहा, ट्रक चलता रहा, उसमें उसका ईंधन भी जलता रहा, डीजल खत्म हो गया। सारी मेहनत हुई, पसीना बहाया, ऐसा नहीं चलाया नहीं, उसने मेहनत, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी वहीं की वहीं। क्यों? क्योंकि वो जैक लगा। इसी तरह हम अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, बहुत क्रियाएं करते हैं, समर्पण भी करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी हमारी आज भी वहीं की वहीं है। 10 लक्षण हर साल आते हैं, हर साल हमें जगाते हैं, थोड़ी सी आंख खोलते हैं, देखते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये जो हमारा रूटीन वर्क हो गया है, 10 लक्षण पर्व मनाना भी एक औपचारिक रूटीन हो गया है। कुछ अंदर खास फर्क पड़ नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि वो मिथ्यात्व रूपी जैक लगा हुआ, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, सिर्फ घूम रही है, पहिया घूम रहा है, तेल खर्च हो रहा है, मेहनत लग रही है। हम सोच रहे हैं हम लखनऊ पहुंच गए, हम सोच रहे हैं हमें आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक तुमने दो गलती की है। एक तो मोह रूपी मदिरा पी रखी, मोह की मदिरा, मोह नशा है बहुत बड़ा, मोह का नशा सबसे बड़ा नशा है। ये जो बोतल में शराब आती है उसमें तो कुछ भी नशा नहीं है, तो उतर भी जाता है, ये पीने के बाद उतर भी जाता है। वो उतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये मोह रूपी नशा है। ये मोह के नशे में आंखें अंधी हो जाती हैं, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, इतना प्रचंड वेग चलता है। शास्त्रों में तो जगह जगह मोह की महिमा लिखी है कि ऐसे प्रचंड मोह में मिथ्यात्व और मोह, मिथ्यात्व रूपी जैक और मोह रूपी मदिरा ने पी रखी है और मिथ्यात्व रूपी जैक लगा रखा है, और हम सोच रहे हैं हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। गाड़ी भी चल रही है, क्रियाएं भी हो रही, लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि हमारे आचार्य ने कहा, अभ्यंतर परिग्रह में भी जो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है वो सबसे बड़ा परिग्रह है। इसलिए हमारा सारा पुरुषार्थ इस बात पे होना चाहिए कि कैसे भी करके स्वाध्याय के माध्यम से, जिनोपदेश सुन करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके हम जितना भी अपना उपयोग शास्त्रों में केंद्रित करें, ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने श्रद्धान को दृढ़ करें और ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करें और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन हम यही भावना करते हैं कि हमारे जीवन में भी यह अवसर एक ना एक दिन अवश्य आएगा और हम इसका अभ्यास भी प्रारंभ करेंगे कि हमारे अंदर भी न किंचन मम, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा आकिंचन्य धर्म हमारे अंदर भी प्रकट होगा। इसी भावना के साथ आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। जय जय नमो जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर स्वाध्याय कराने के लिए। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत हमने समझा कि मिथ्यात्व के कारण जो हम मोह उत्पन्न होता है, और ये मोह है हमारा मैं और मेरा होने का भाव। ये जो मोह है जो मुख्यतः पुद्गल विषयों से ही संलग्न रहता है, जैसे कि हमारा अपना शरीर, धन, धान्य, बच्चे इत्यादि। और आपने बताया कि इन पुद्गल पदार्थों से हमें अपनी आसक्ति हटानी होगी। जब ये आसक्ति का भाव छूटेगा तब आत्मा में उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा।
वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल सर। इन्हीं शब्दों के साथ और आपकी अनुमति से आज के स्वाध्याय को मैं यहाँ विराम दूंगी। कल के अंतिम स्वाध्याय में फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए सभी को मेरा नमो जिणाना। थैंक यू सो मच सर।